राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हम पूजा तो कर रहे हैं सुबह शाम, जैसे नित्य जो दैनिक की पूजा होती है वो तो हम लोग करते हैं, लेकिन क्या बिना गुरु के पूजा अधूरी मानी जाती है? गुरु हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्या बिना हम दोनों लोग अभी गुरु मंत्र नहीं लिए, हमारी पत्नी है ये, तो क्या गुरु मंत्र ले लेना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा गुरु आप नहीं लिए तो भी जाप कर रहे हैं वो भी सही है। गुरुजी अभी हम लोग सोच रहे हैं कि 2-4-10 साल बाद लें, थोड़ा सा उम्र और हो जाए तो। हाँ हाँ 40-45 बिल्कुल, के आप तो बाद। बिल्कुल बुढ़ापे में लो, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बुढ़ापे, पूजा सार्थक होगी क्या? 80-90 साल के हो जाओ तब लो। अभी मतलब बिना गुरु के पूजा करना सार्थक होगा, हम ये पूछ रहे हैं। सार्थक तो सब कुछ है। हम लोग महाराष्ट्र से गुरु जी आए हैं, पूरा फैमिली हमारी है, सब बैठी हुई हैं, सब लोग आए हैं आपसे सिर्फ दर्शन करने, सब लोग पूरे हमारी फैमिली है पूरा यहाँ से यहाँ तक आपके सिर्फ दर्शन करने के लिए। गुरु जी ये कहते हैं कि जैसे कि पूजा पाठ करो, भागवत कराओ, पूर्वज बहुत खुश होंगे। तो ये भी कहा जाता है कि पूर्वज जैसे मरने के बाद दूसरी योनि में चले जाते हैं और योनि में चले जाते हैं तो वो कैसे देखते होंगे हमको ऊपर से, कैसे वो खुश होते होंगे? जैसे आपके पूर्वज बन गए, मानो कि 84 लाख योनियों में आ गए। हाँ या तो उनके पुण्य से उनका मोक्ष हो गया होगा, हाँ। या तो उनके पाप से वो नरक गए होंगे। और यदि नरक भोग के वो 84 लाख योनियों में आए, तो जब आप कोई भी पुण्य करते हो तो वह पुण्य, जैसे आपका कोई आदमी अमेरिका में है और उसे पैसा भेजना है, तो आप पैसा भेजोगे माना 10,000, तो उसे अमेरिका में पैसा ही मिलेगा कि डॉलर मिलेगा? सवाल आपसे। उसे डॉलर में भेजना पड़ेगा, कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा। भेजोगे आप पैसा, हाँ। पर वो हो जाएगा कन्वर्ट, क्या बन जाएगा? डॉलर। हाँ, ऐसे जब आप पितरों के नाम से जो भी पुण्य करते हो तो आपके पितर उस समय जहाँ हैं, जिस योनि में रहेंगे, जिस योनि में है, जहाँ है, वहाँ वह प्राप्त। पुण्य उन्हें वह बनकर प्राप्त होगा जो उन्हें उस समय जरूरत थी या है। जी। वो मिल गया, उन्हें मिल गया, वो पा गए। अब जैसे शेर बना कोई तो उसे मांस मिल गया, जी। कोई गाय बना तो उसे घास मिल गई, जी। चिड़िया बनी तो दाना मिल गया। जिस योनि में रहेंगे हम, यहाँ अगर कुछ करेंगे तो उनको उस योनि में उसको मिलेगा। क्योंकि ये व्यवस्था जैसे बैंक का काम है हाँ। दुनिया भर में पैसा पहुंचाना, हाँ। ऐसे ही भगवान का काम है कि जिसके नाम, जिसके संकल्प से जो पुण्य हुआ है वो उस जीव तक पहुंचाना, कि जी। भाई ये तेरे पितरों, तेरे बच्चों ने तेरे नाम से ये पुण्य किया है। आपने कई बार देखा होगा कि आप लोगों को अचानक कई बार बहुत फायदा हो जाता है। जी जी। कैसे हो गया भाई? आपकी मेहनत तो वही थी, हाँ। दिनचर्या तो वही थी, अचानक प्रॉफिट कैसे हो गया? 2 का 4 कैसे हो गया? मतलब आपके जो बच्चे कच्चे पिछले जन्म के थे, जी। उन्होंने कभी आपके नाम का कोई पुण्य कर दिया होगा, तो वह इस रूप में आपको धन दौलत के रूप में प्राप्त हो गई, हो रही है। जी। जहाँ है जो व्यक्ति उसे वहां ही मिल रहा है। जी। इसलिए अपने पूर्वजों के लिए सबको करना यही कर्तव्य है, करते रहना चाहिए। जी गुरु, धन्यवाद। रोटी तो देना रहता है साहब 4, और पिंडदान में लगना कितना है? जी जी। तर्पण में 1 लोटा जल लगना फ्री का, जी। उतना करने में भी क्यों इतना हम सोचा विचारी करें? जी गुरु जी। पूछा आपने, अच्छी बात, जी, जानकारी गुरु जी, जरूरी राधे है। राधे राधे गुरु जी। हम्म। गुरु जी, मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। कहाँ लगता है? मतलब पूजा करने का मन नहीं लगता, करने का मन नहीं करता है। कहाँ लगता है? अब काम करने के लिए मन करता है, दिन भर यहाँ वहाँ। काम में मन है? जी काम करो ना, पैसे कमाते हो? जी। कितना? डेली का जो भी रहेगा, कितना रेट रोज का? काम के ऊपर है अभी। फिर भी हम खा लेंगे क्या? नहीं, खा लेंगे 1000-2000 जैसा भी बस काम ऐसे करे। तो बोल दो, 1000-2000 रोज कमाते हो। जी तो पैसे कमाओ, आपकी ये उम्र पैसे कमाने की है। पैसे कमाते हुए, काम करते हुए भगवान का नाम जपो, स्मरण करो भगवान का, चिंतन करो भगवान का। जी। भगवान का चिंतन करते रहोगे, काम करते रहोगे, धीरे धीरे भगवान कृपा करेंगे, कई गुना काम बढ़ जाएगा आपका। लेकिन धन रुकता नहीं है, कहाँ जाता है? खर्च हो जाता है दवा में। यहाँ ज़्यादातर दवा का। दवाई, बीमार रहते हो क्या? मैं बीमार, घर में कोई ना कोई भाई हमारा छोटा है, वो बीमार रहता है बहुत। योग किया करो भैया, काहे बीमार रहते हो? काहे तुम सबका पैसा लिए जा रहे हो? योग सभी करता हूँ, लेकिन मेरा मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जो पित्त की थैली में मतलब स्टोन था, तो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मेरा लीवर की नस ब्लॉक हो गई और मैं ना ही कोई वैसा कुछ भी नहीं करता। ऐसा है, सुनो, अब ये हिसाब क्या चल रहा है मैं आपको समझा दूं। ऐसा है कि आप लोग पिछले जन्म में थे दोस्त, दोनों जन। एक ने खा लिया था एक का कर्जा, वो चुकाया नहीं था, तो इस जन्म में भाई बन के अब मेहनत तुम कर रहे हो, जा यहाँ रहा है, चुकाना पड़ेगा। तुमने इसका कर्जा खाया होगा पिछली जन्म में, इसलिए वापस ले रहा है। इसलिए कहता हूं कि अपना हिसाब किताब करके ही मरो, वरना अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा। और आपने बिल्कुल, इसका उपाय क्या गुरु जी?
योग अच्छे से करो, मस्त योग तो मैं करता ही हूँ। दौड़ा करो रोज। कितना दौड़ते हो? आधा घंटा 45 मिनट। चलते हो कि दौड़ते हो? नहीं, चलता हूँ। तो आपको बीमारी क्या है? हाँ, बीमारी? पित्त की थैली में स्टोन था। अरे ये तो आराम से निकल जाता है। नहीं, वो जो था स्टोन था वो 13 mm कैल था जो था, ये अपने वो भी नली में अटका था, तो डॉक्टर ने गौरी पित्त की गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दिखा लेना, ये स्टोन वगैरह दवाई से नहीं। निकल जाते हैं बिना ऑपरेशन के। थैली और पित्त की थैली निकाल दिया है, लेकिन मेरा लीवर का जो नस है ना उसके बाद ब्लॉक हो गया। अभी वो किस कारण की वजह से हुआ ना तो आप डॉक्टर कटवा बता फिटवा लिए? हाँ? चिरवा फड़वा लिए? वो लेप्रोस्कोपी हुआ अरे 2017 में हुआ था। कट फट के आए हो यहाँ, पहले ही साबुत आते तो बिना सब काट पीट के ठीक कर। जिसको स्टोन वगैरह है तो गौरी गोपाल हॉस्पिटल में दिखा लो। 15-20 दिन में एक को था स्टोन, दवाई लेके निकल गया। आयुर्वेदिक दवाई अच्छी होती हैं, आप लोग आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ते नहीं, बस दे अंग्रेजी 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 अंग्रेजी। ये लेप्रोस्कोपी के ऑपरेशन हुआ है, तो वो स्टोन जो था ना वो क्रिटिकल जगह पे था, मतलब वो बिना पित्त की थैली निकाले निकल ही नहीं सकता था। स्टोन 13 mm का था। ऐसा किसने बोला? डॉक्टर ने। हाँ, डॉक्टर ने बोला ना, क्योंकि ऑपरेशन किसने किया? डॉक्टर ने। पैसा किसको मिला? तो बोलेगा ना वो। फिर बिना ऑपरेशन के कैसे उसको पैसा मिलना डॉक्टर को? और कहीं का ऑपरेशन करवाना है आपको? राधे राधे डॉक्टर को गुरुजी। बोल बस दीजिएगा कि साहब यहाँ जरा तनक दर्द है, ऑपरेशन हो जाएगा। राधे राधे गुरुजी, बोलो। मैं इनकी पत्नी बोल रही हूँ। बोलो। इनका मतलब 4 से 5 बार ऑपरेशन हो चुका है। अभी फिर ये काय का? पत्थर का? नहीं, लीवर में ना नस इनका ब्लॉक हो जाता है। काहे हो जाती है? ऐसे मतलब ऑपरेशन होगा अभी तो 6 महीने पहले हुआ था। फिर अभी एक दिन मतलब ऐसा इनकी तबीयत खराब हो गई, 12 घंटे तक इनको बिल्कुल होश नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद अचानक इनको मतलब सब याद आया, फिर डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया, तो फिर बाद में प्रॉब्लम निकला कि इनको मतलब फिर से नस स्टैंड पड़ा है और वो मतलब ब्लॉक हो चुका है। और 8 तारीख को ऑपरेशन है, और ऐसा मतलब इनके साथ काफ़ी बार 5 बार इनका ऑपरेशन हो गया। अभी और होना है? अभी इसी 8 तारीख को है फिर से। डॉक्टरों की दुकान आप ही चला रहे हो? नहीं, प्रॉब्लम भी शरीर में दिखता है इनके, मतलब इसका कुछ क्या करें हम? आयुर्वेद में दिखा लो, एक बार दिखा लो, आगे भगवान की इच्छा। वैसे कटवा पिटवा तो रहे ही हो फिर। इसलिए योग सबको करना चाहिए, संतुलित आहार करना चाहिए, खान पान अच्छा हो, योग अच्छा हो, तो कोई बीमारी नहीं। इन्हें नींद नहीं आती है, बेचैन रहते, नींद नहीं आती, परेशान रहते हाँ, रात तो अब रात। इतना दिक्कत है, कैसे नहीं लाएगी? चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे सब अच्छा हो। चलो वहाँ देखो। राधे राधे। मैं श्री जन्म से शंकर जी का भक्त ओम नमः शिवाय जपता रहता हूँ। माइक पास में लो। ओम नमः शिवाय का मंत्र बराबर जपता रहता हूँ। सही है। और हम जो है, हमको कमाया बहुत, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल फटीचर हूँ और मेरे बच्चे सब लाइन से लगे हुए हैं। हमने बच्चों को न पढ़ाया न कुछ अपने पास से दिया भी नहीं। सारी प्रॉपर्टी हमारी धंधा में बहुत बड़ा करता था और मैं सर्विस भी करता था पोस्ट ऑफिस में, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि हमारा एक लड़का है, मैं अरबपति हो गया हूँ, हमसे उनसे विवाद हो गया। मैं वृद्धाश्रम को मैं स्वयं सेवा कर रहा हूँ। बहराइच वृद्धाश्रम की शासन द्वारा जो चलाया जा रहा है उसमें मैं स्वयं सेवा करता हूँ, दवा आरती पूजा भी करता हूँ बराबर। ईश्वर का मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। सारे लोग देवता हैं, सभी इंसान देवता है, मैं अपने को शैतान मानता हूँ। अच्छा, प्रश्न क्या है? सवाल वही है जल्दी से। कि मेरे पास, मैं इतनी बड़ी मेहनत किया और कुछ नहीं है मेरे पास। आपके पास कुछ नहीं है? हाँ, कुछ नहीं है। बच्चे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, सब माइक हमारे पास में लो रहा। हाँ, हेलो। आप छोड़ दो, माइक छोड़ दो, इनको पकड़ने दो। हाँ। आप स्वतंत्रता से बोलो, बोलो, आप बोलो। सभी हमारे बच्चे हैं और सबको मैंने बांट दिया है। कितने बच्चे हैं? लड़का 1 है, लड़कियां 4 हैं। तो आपने लड़का लड़की को सब बांट दिया? धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आपके श्री चरणों में नमन और बंदन। जी। गुरुदेव, हम ओडिशा से आए हैं। आपके आशीर्वाद से और राधा रानी की कृपा से साल में 2 बार आते हैं गुरुदेव हम वृंदावन। गुरुजी, हम जो तीर्थ वगैरह आते हैं, जो भी हम घूमने आते हैं, तो कान्हा जी को हम मंदिर में कुछ दिनों के लिए सेवा के लिए दे देते हैं। सही है। घर में कोई नहीं रहता ना गुरुदेव, और जगन्नाथ जी भी है घर में, प्राण प्रतिष्ठा किए हुए हैं, तो उन्हें छोड़कर आते हैं। क्या को हमें अपराध लगेगी गुरुदेव? नहीं, जब आप आते हैं तो घर पे कोई नहीं रहता? हाँ, ताला रहता है? ताला रहता है। कोई बात नहीं, जहाँ आप हो वहाँ से मानसिक पूजा करते रहो। मानसिक पूजा, घर की पूजा मानसिक कर लो। चलो बेटा, इस तरफ जाना माइक। एक बात गुरुदेव, आप जो बोलते हो ना, जो सहने की बात कहते हो, जो पत्थर टूट गया, जो नहीं टूटा वो शंकर या कंकर बन गया, ऐसा कुछ बोलते हो, वो हमें बहुत अच्छी लगती है कथा में, वो एक बार बोल दीजिए गुरुदेव। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया। हाँ। जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। बात कराओ बगल में। गुरुजी सुनो एक बात गुरुदेव, आप जो बोलते हो ना गुरुदेव कि जो भी हम कमाई का कुछ परसेंट या कुछ हिस्सा
कमाई का कुछ परसेंट या कुछ हिस्सा दान में देना चाहिए, क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो किन्हीं किन्हीं पापों से जुड़ी हुई होकर आती है, तो हमें दोष लगती है। ऐसा कुछ बोलते हो तो हम क्या करते हैं गुरुदेव, हमारी जो महीने की सैलरी आती है तो पहले हम गौरी गोपाल आश्रम में माताओं की सेवा के लिए घर पर ही भेजा करते हैं टीवी पर। सही है, तो सही है, क्या वो सही हमें है। उसकी फल मिलेगा गुरुदेव? बिल्कुल मिलेगा। आप जहाँ से भी दान करते हैं वहीं से आपको उसका हर फल- महीने भेजा करते हैं और बाद में हम हमारे यूज के लिए यूज करते हैं जो बिल्कुल हमारी बिल्कुल, निजी। ये बहुत अच्छा काम करते हैं आप। ठीक है गुरुदेव, राधे राधे गुरुदेव। किसी को खिलाकर खाना सबसे बड़ा पुण्य है। खुश गुरुदेव वो रहिए। मेरी बेटी को थोड़ा राधे राधे बोलो राधे राधे गुरुजी। जी, राधे राधे गुरुदेव। बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा गुरुजी मेरा प्रश्न ये था बोलो। कि दीपावली तो हम राम जी के आने की खुशी में मनाए थे, तो हम लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि दीपावली इसलिए मनाई नहीं जाती कि राम जी आए थे। दीपावली इसलिए मनाई जाती थी कि उस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह हुआ था। अच्छा, और गुरुजी जो नवरात्रि होती है वो तो दुर्गा माता के दिन होते हैं, तो उसमें रामलीला क्यों होता है? क्योंकि दुर्गा में ऐसा है ना कि दुर्गा रखने की परंपरा कब से स्टार्ट हुई। हमारा देश जब गुलाम था तो हमारे गुलाम देश में हम सनातनी कैसे इकट्ठे हों, तो इकट्ठा सनातनियों को करने के लिए गणेश जी और दुर्गा जी रखने की परंपरा बनाई गई कि इसी बहाने हम एक पंडाल में इकट्ठे होने लग जाएंगे और वहीं से क्रांति स्टार्ट होगी। तो गणेश जी रखना यह एक प्रकार की आज़ादी की क्रांति की शुरुआत थी, सबको संगठित करना। तो उस समय जोश भरने के लिए लोगों के अंदर रामलीला की जाने लग गई। नवरात्रियों में के 9 दिन है, चलो रामलीला, इसी बहाने धर्म को जिताकर अधर्म को हराना, अंग्रेजों को हराना है, ये सबके भीतर बीज बोना शुरू कर दिया हमारे पूर्वजों ने। जी तब गुरुजी। जाके फिर क्रांति हुई और तब जाके अंग्रेज भागे हैं। तो ये गुरुजी। दुर्गा जी रखना, गणेश जी रखना, ये हमारे आजादी का एक हिस्सा था। आपको पता है ये बात कि नहीं? हम अब पढ़ना कभी हिस्ट्री इसकी, गणेश जी क्यों रखे जाते हैं? तो गणेश जी रखने के पहले गणेश जी, अंग्रेज लोग ना सनातनियों को इकट्ठा नहीं होने देते थे, तो बस सनातनियों ने कहा यार हम लोग गणेश जी रखें, दुर्गा जी रखें, इसी बहाने इकट्ठे होंगे। अंग्रेज बोलेंगे क्यों इकट्ठे हो? बोलेंगे हमारा त्योहार चल रहा है। और वो इकट्ठे होके वहाँ मंत्रणा करते थे, आपसी चर्चाएं करते थे, प्लानिंग करते थे क्या करना है, कैसे करना है, वो सब प्लानिंग थी। जी उस जमाने में सोशल मीडिया था नहीं, कनेक्टिविटी थी नहीं, तो सब पांडालों में जा जाके सबको सूचित किया जाता था कि भाई सबको इस तारीख को, इस तिथि को क्रांति की बात करनी है और ये बोलना है। तो वो एक प्रकार का हमारा एक बहुत अच्छी प्लानिंग थी जो सफल हुई। इसलिए दुर्गा और गणेश जी की परंपरा फिर चल पड़ी, आज तक चली आ रही है। जी गुरुजी, राधे राधे। हाँ, इस तरफ ले आना माइक, ये भैया को दो, फिर यहाँ माइक। बैठो बैठो। राधे राधे गुरुजी, जी, जी। आपके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। जी गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछ रहा था कि मेरी मैसेज के अंदर काली माँ का एक स्वरूप आता है। तो एक दिन आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप संन्यास ले लो, और उसके बाद में कहा था जैसे गुरुदेव बोलें वैसे आप करो। तो आपकी तो- पत्नी बोली कि सन्यास ले लो? नहीं, उनके अंदर काली माँ का जो स्वरूप आया था। कहाँ पत्नी आपकी? ये मेरे पास में ही है महाराज। हम चूहा मारें तो पाप है, क्योंकि हमें चूहा मारने से कोई फायदा नहीं है, पर डॉक्टर चूहा मारेगा उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई का एक हिस्सा है। बोलो हाँ जी। उसी तरह राम राजा हैं और राजा शेर भी मारता था, हिरण भी मारता था। क्यों मारता था? क्योंकि शेर को मार करके वो ये प्रजा को समझाता था कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जी। प्रजा में ये होता था कि मेरा राजा बलवान है, शेर को मार सकता है तो मेरे ऊपर आने वाला संकट भी है टाल देगा, कोई राजा आएगा तो हरा देगा। और हिरण को मारता था, मतलब ये अच्छा तीरंदाज है, निशाना लगा। हिरण तो भागता है, हिरण को मारना मतलब जो बहुत बड़ा धनुर्धर होगा वही हिरण को मार सकता है। और जंगल में भी जो उद्दंडता फैलाने वाले जानवर थे उनको मारने का विधान था। और राम जी मारीच को जानते थे कि ये राक्षस है, जी। सोने का मृग नहीं होता। जी। राम जी जानते थे, राम जी जानते थे कि मारीच है, तो राम जी ने मृग को नहीं मारा, जानते थे कि ये मारीच मृग के रूप में, इसलिए मृग के रूप में मारीच को मारा। जी। और गुरुजी ये कह कृष्ण रहे थे लीला कि- में भी एक राक्षस बैल बन के आ गया, जी। तब उन्हें मारा लक्ष्मण बलराम जी ने। अब आप कहोगे बैल को मार दिया, वो राक्षस आया था बैल बन के, मारीच आया था मृग बन के। और गुरुजी वो कह रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि उनकी सेना मारी जाएगी, फिर भी उन्होंने अपनी सेना दुर्योधन को क्यों दी? भाई भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान है, और भगवान का काम है न्याय करना। जी। दुर्योधन भी भगवान का प्यारा है, भगवान के तो सब प्यारे हैं। जी। भाई अच्छे बुरे तो हम लोग हैं, भगवान के बच्चे तो सब हैं। तो भगवान, दुर्योधन बोला कि हमें कुछ दीजिए, तो भगवान उसे खाली कैसे लौटाते? सेना दे दी। ऑप्शन रखा था भगवान ने, जी। या हमें ले लो या हमारी सेना ले लो। तो दुर्योधन ने सेना चुना,
और अर्जुन ने कृष्ण को चुना। वो तो अपना अपना चुनाव था, भगवान ने तो दोनों के सामने एक सी बात की थी। जी दुर्योधन चाहता तो कृष्ण को भी तो ले सकता था, नहीं लिया उसने, सेना ली और भगवान ने दे दी सेना। भाई वहां तो देना था, और देना जब सेना दी है तो सेना का धर्म है लड़ना, लड़ना धर्म है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरु जी। प्रश्न करना, अभी आ रही है, बैठो। हेलो, हेलो, जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, मैं सतीश चंद्र शर्मा, अलीगढ़ के पास गांव है कस्तली पला, वहाँ से आया हूँ गुरु जी। मैं सन 2022 में हमने गुरु दीक्षा ली थी, ठीक है, और 2022, 23, 24, 25 गुरु जी 4 साल है गए। 4 साल से आज तक जो है गुरु जी के पास में देखेंगे तो हमारे चरण स्पर्श नहीं हो पाए गुरु जी आज तक। 4 अभी साल। मिलेंगे ऊपर हम आपको, और हम जो है साल में एक बार आते हैं जो है। बिल्कुल अभी मिलेंगे, आप चिंता ना करो। यहाँ ले आओ पाठक, उनको दे दो, उनको दे दो, उनको भैया को, फिर यहाँ ले आना। बैठो, सब बैठो शांति से। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, आपका आशीर्वाद तो मेरे ऊपर बनाए रखा है आपने, और जिससे मैं ब्लेस भी हूँ। बट एक्चुअली मेरा भाई है, इनको मैं बहुत समझाता हूँ ड्रिंक ना करे, बट फिर भी ये समझते नहीं है। एक्चुअली मेरे साथ ही आया है, वैसे मैं पूरी सैफ फैमिली के साथ आया हूँ, बात कराओ। जी सब है। विदु, ये मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा है। राधे राधे बोलो। राधे राधे। राधे राधे। ठीक है, ये राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है? पवन सिंह सर। आगे आ जाओ थोड़ी सा। पवन जी सर। पवन करे शोर। तो काहे शराब पी के शोर कर रहे हो? नहीं गुरु जी, संडे संडे पीता हूँ, रोज नहीं पीता मैं। संडे संडे पीते हो? जी गुरु जी। रोज नहीं पीते? नहीं गुरु जी। पक्का? पक्का। तो संडे को क्यों पी लेते हो? ऑफिस के बाद सर। क्यों, क्या कारण है? ऑफिस का प्रेशर होता है काम, इस वजह से। काम का प्रेशर तो हमारे ऊपर ही बहुत है, आपसे कई गुना ज्यादा। गुरु जी थोड़ा सुकून भी मिल जाता है। शराब से सुकून मिलता है? पीने के बाद। तो आपकी माँ को भी थोड़ा पिलाना, उनको भी सुकून चाहिए। नहीं नहीं गुरु जी, वो तो नहीं करेंगे। क्यों, उनको नहीं। सुकून नहीं चाहिए? नहीं तुम नहीं। बस रहोगे सुकून से, माँ को सुकून में नहीं देखना चाहते? जी गुरु जी। पत्नी है? नहीं। बहन? नहीं। भतीजा है छोटा? जी गुरु जी, ये रहा। उसको भी सुकून दो, दोगे कि नहीं? नहीं गुरु जी। क्यों, सारा सुकून तुम ही रखोगे क्यों? बड़े स्वार्थी आदमी हो भाई। परिवार में सुकून बांटो। अपनी माँ पिता है आपके? जी गुरु जी। पीते हैं शराब? नहीं गुरु जी। थोड़ा उनको भी सुकून पहुंचाओ बुढ़ापे में। जी। शराब पीने से सुकून मिलता है? नहीं गुरु जी। अभी तो कह रहे थे मिलता है। कैसा बयान बदल दिया आपने भाई, जज्बात बदल दिए, बयान बदल दिए, सब क्या सब चल रहा है? जी। अब बताओ क्या है शराब में, क्यों पीते हो? ये गलत चीज है, मगर कुछ दोस्त भी है गुरुजी, इस वजह से थोड़ा हो जाता है। शराब पिलाने वाले दोस्त आप अपने से खरीद के पीते हो कि दोस्त लोग पिलाते हैं? गुरुजी मतलब कंट्रीब्यूशन हो जाता है, सारे पैसे डालते हैं। तो वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? अब ऑफिस फ्रेंड है गुरुजी। आपके भतीजे को कल कोई शराब पिलाने लग जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि बेटा वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? दुश्मन। तो ये आपके दोस्त कैसे हो गए? भतीजे को शराब जो पिलाए वो दुश्मन, और खुद को जो पिला रहे हैं वो दोस्त। मतलब अपने हिसाब से नहीं बना रहे हो सिद्धांत आप। मैं कोशिश पूरी करूंगा गुरुजी की संडे भी जो मैं पीता हूँ वो भी बंद कर दूं। बुरी चीज है वो, मुझे भी पता है। हाँ, शादी हो गई? नहीं गुरुजी। कब करोगे? बस होने वाली है 1-2 साल में। अभी 2 साल लगेंगे, छोड़ देना। बिल्कुल गुरुजी। नहीं, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी शादी के बाद यदि तुम शराब पीते रहे तो। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो, खड़े हो जाओ, दे दो 1 मिनट खाली, जल्दी फास्ट। गुरुजी, वहीं से गुरुजी राधे राधे। गुरुजी बोलो। वो जगन्नाथपुरी आके वहाँ के चावल खिचड़ी खा लेते हैं, उसके बाद 11 को चावल खाना पाप है? द्वादशी को, एकादशी के बाद द्वादशी को जगन्नाथ जी वाले चावल खा के व्रत पूरा करो तो ज्यादा अच्छा है। 11 के दिन नहीं खाना चाहिए? 11 को चावल नहीं खाओ, 12 को खाओ। ठीक है। ठुमक ठुमक चलत देख अइले दुई ललनवा चला देखी आई, नयन भर के नयन भर के नयन भर भर के हो चला देखी आई। बहुत सुंदर। जय श्री नारायण गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी आपसे कुछ प्रश्न भी है और कुछ सुनाना भी है। प्रश्न बोलो।
आप कहते हैं कि पाप 3 प्रकार से किए जाते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। और एक होता है कि जो कलयुग का या परम प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इसमें कहा जा रहा है कि मन से किया गया पुण्य का फल मिलता है, पाप का नहीं मिलता है। और इसमें जो है मनसा वाचा कर्मणा में उसमें बोला गया कि इसमें पाप का फल मिलता है जो मन से किया जाता है। तो दोनों में क्या अंतर है? ऐसा है कि देखो, मन से जैसे कोई स्त्री है, यदि पतिव्रता नारी है और वो नारी यदि मन से सोच ले कि ये आदमी मेरा पति हो जाता, किसी पर पुरुष के बारे में सोच ले, तो उसने किया कुछ नहीं है, छुआ नहीं है किसी को, लेकिन एक स्त्री ने केवल पराये पुरुष के बारे में सोचा। तो बताओ, सोचना पाप है या नहीं? है ना? पाप है, परंतु उसे पाप लगेगा नहीं। सोच लिया तो वो क्या है? है पाप। जैसे कोई आदमी पराई औरत पर, पराई नारी के बारे में सोचे, तो सोचना भी तो पाप है। हम आपका धन चुरा लें, हमने आपके धन के बारे में चोरी का भाव रखा, ये पाप तो है। सोचा भी हमने, ये भी पाप है, पर पाप लगेगा नहीं, क्योंकि कलयुग में सोचने का पाप नहीं लगता। तो पाप है तो सही, सोचना भी पाप है, पर वो पाप कलयुग में तो फिर ये लगता जो नहीं है। मनसा इसलिए दोनों बातें अपनी जगह सही है। इसलिए कहते हैं ना बेटा कि इतने पवित्र बनो कि सोचो भी मत। गलत सोचना भी क्यों? भाई सोचने का पाप है पर लगता नहीं है, तो सोचो भी मत ना। ये बातें केवल इसलिए बताई जाती हैं कि बेटा सोचना भी पाप है, लगेगा नहीं पर है ना पाप। यदि आज सोच रहे हो तो कल कर डालोगे, है ना? जो सोचता है व्यक्ति वो कर लेता है। और दूसरा प्रश्न ये है, जो आप कहते हैं कि कोई कितना भी पापी हो जो भागवत सुन लेता है तो उसकी मोक्ष हो ही जाती है। अगर किसी को पता चल कि वो भागवत मतलब वो पाप कर ले, फिर वो भागवत करा ले और उससे पता चल गया कि अब तो मेरी मुक्ति हो ही जाएगी, तो अगर वो और पाप करने लगे तो? शर्त है ना, भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, कितने भी बड़ी पापी हो मैं माफ कर दूंगा, मोक्ष दे दूंगा। पर शर्त है कि शरण में आने के बाद फिर गलतियां ना हो, रिपीट ना हो। रिपीट करोगे तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम। और तीसरा है कि जो दानवीर कर्ण थे वो पिछले जन्म में एक राक्षस थे और उनके पास 1000 कवच कुंडल था। सही है। और ये वरदान था कि जब 1000 कवच कुंडल नष्ट हो जाएगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ। तो नर नारायण भगवान ने आके 999 कवच कुंडल नष्ट किए, एक रह ही गया, तो उनकी मृत्यु कैसे हुई? फिर वो कवच कुंडल यहाँ लिया ना इंद्र ने आकर के, कर्ण से कवच कुंडल मांगे थे ना इंद्र ने। तो वो कर्ण के रूप में मांगे थे हाँ। ना, पिछले जन्म में तो नहीं ना? नहीं, वो उनका जन्म हुआ ना अगली बार, कर्ण अगली जन्म में वो राक्षस अगली जन्म में कर्ण बने। तो मरा कैसे? कवच कुंडल ले लिए, क्योंकि नर नारायण मारना था ना, नर नारायण के हाथ मरते तो नर के रूप में अर्जुन थे और नारायण के रूप में कृष्ण थे। तो पहले भी उसकी शर्त यही थी कि एक तपस्या करते नर तो नारायण युद्ध करते, कवच कुंडल नष्ट करते, फिर नारायण तपस्या करते तो नर करते। वो जो बद्रीनाथ जी हैं वहाँ नर नारायण की तो पूजा है, वहीं तो तपस्या की थी भगवान ने। और एक और है, जो भाई दूज करते हैं तो जो यमराज थे वो यमुना जी को वचन दिए थे कि अगर जो इस दिन डुबकी लगाएगा भाई बहन साथ में तो कभी नरक नहीं जाएगा, और डुबकी लगाने के बाद भी अगर वो पाप करे तो नरक नहीं जाएगा। यमराज जी देखो ऐसा है, यमराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भाई बहन डुबकी लगाएगा वह मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, यमुना जी कह रही हैं। अब किया होगा पाप, तो सुनो, पापी व्यक्ति यदि पुण्यात्मा कर लेता है, पुण्य कर लेता है, तो पहले उसके पुण्यों को, पहले उसके पापों को यहीं भुगाया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग ना ऑन द स्पॉट मर जाते हैं तुरंत, पर कुछ लोगों को ना यहीं पे बिस्तर पकड़ लेते हैं, यहीं भोगते हैं। तो जिनका मोक्ष होना होता है वो यहीं भोगना स्टार्ट कर देते हैं, और जो वीआईपी पापी है उनको डायरेक्ट रिफर कर दिया जाता है जाओ, और बाकी लोगों को यहीं भोगाया जाता है। तो यहाँ भोग रहे हैं तो भोग करके उनका पाप यहीं नष्ट हो रहा है, और फिर जब पाप नष्ट होगा और भी बचा होगा तो वो 84 लाख योनियों में डाल के भुगा के व्यक्ति को फिर जाके उसका मोक्ष हो जाएगा। जो पुण्य किया है, देखो ऐसा है, पाप का फल भी मिलेगा और पुण्य का फल भी। अब क्या हो गया, आपके पाप पुण्य दोनों हुए, तो आप क्या करते हो, चलनी लो, चलनी में आटा डालो, चालो, चोकर अलग हो जाएगा आटा। तो यमराज जी के पास भी एक चलनी है जो पाप को अलग कर देती है और पुण्य को। आपके पाप पुण्य अलग होंगे, पाप को अलग भोगना पड़ेगा, पुण्य को अलग भोगना पड़ेगा। चूंकि डुबकी लगाई है, चूंकि भागवत सुनी है,
तो आप वो सारे पाप भोग कर फिर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। हाँ, और कुछ सुनाना है आपको। सुनाओ। कल रात सपने में मैंने अपनी मौत को देखा। कफन में लिपटा हुआ बदन, जलते हुए शरीर को देखा। बहुत लोग खड़े थे वहाँ हाथ बांधे कतारों में। कुछ लोग उदास तो कुछ लोग हैरान थे और कुछ लोग छुपा रहे अपने मुस्कान थे। मैं दूर खड़ी